बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, देश विदेश की यात्रा वो करते हैं। आज वो लोग आपके बीच में बैठे हैं और एक ऐसा चेहरा जो कविता को पूरी दुनिया में लेकर के गए, जिन्होंने कविता को एक वो आयाम दिया कि जब कहीं बात होती थी कि सेलिब्रिटी एक कवि भी हो सकता है, तो आयाम जिन लोगों ने स्थापित किए, ऐसे लोग भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी हमारे बीच में कुछ समय पहले आ गए हैं और कुछ ही क्षण में वो इस मंच पर होंगे, हमारे बीच में होंगे। मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी यही है कि मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन करूं। बहुत से महनीय लोग जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूं, हमारे बीच में गर्ग साहब बैठे हैं। जो आप एडवांस वेल्स इधर लोगो देख रहे हैं, उसके एक बड़ा व्यवसाय जिन्होंने खड़ा किया अपनी मेहनत से, ऐसे प्रिय दादा शशिकांत यादव जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में जो आप सामने बैनर देख रहे हैं, और एक ऐसा व्यवसाय, ऐसा बिजनेस जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत कहीं ना कहीं कवियों को ही होती है। हम किसी भी शहर में कविता पढ़ने के लिए जाते हैं तो ट्रेन से उतर के, फ्लाइट से उतर के सबसे पहला सवाल जो हम आयोजक से या खुद से पूछते हैं कि कौन सा होटल है जिसमें हमें जाना है। ऐसे ही सेक्टर 62 नोएडा में और भी अन्य कई जगह अपनी मेहनत से बहुत कम आयु में अपने परिश्रम से एक बड़ी कंपनी होटल्स की चलाने वाले सरलाइन होटल के ओनर अशोक यादव जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार खड़े हो जाएं, जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाएं। हमारे बीच में हमारी प्रिय दीदी, जो एक इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत बड़ा नाम आज के समय है और एक ऐसे परिवार से, ऐसे माहौल से ताल्लुक रखती हैं। कहीं दद्दू कृष्ण मित्र जी हमें सुन रहे होंगे, अदृश्य कहीं बैठे होंगे जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद हमें दे रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि दीदी, जिनमें हम उनका कहीं ना कहीं अंश देखते हैं, एक बार जोरदार तालियां आप दीदी के लिए बजाएं। उनके ठीक बगल में जो मात्र शक्ति हमारे बीच में बैठी है। बंधुओं, आज पहली बार कुछ ऐसा विचार किया गया कि कवियों की जिंदगी जो कहीं ना कहीं बहुत अस्त व्यस्त है। हम लोग जानते हैं कि रात के 2 बजे पुराने लोग बैठे हैं जिन्होंने 35-40 साल मंचों पर अपने दिए हैं। रात के 2 बजे कवि सम्मेलन खत्म होता है तो भूख लगती है और रात के 2-3 बजे खाना खाते हैं। कितनी रातें जागते हैं बहुत सी अस्त व्यस्त सी जिंदगी में। एक बार पुनः फिट होने का मौका जो हम सभी कवियों को मिला है, जिसको बड़ी बखूबी हमने निभाया है। आज से 3-4 साल पहले जिन कवियों से मैं मिला था और अब 3-4 महीने बाद जब मैं उन्हें देखता हूं तो वाकई मैं देख पा रहा हूं कि सभी मुझे बहुत फिट नजर आ रहे हैं। और इसी फिटनेस को, इसी फिटनेस इंडस्ट्री को, इसी स्पोर्ट्स को अपनी मेहनत पे ना सिर्फ अपने कद से बढ़ी बल्कि अपने विचार से बढ़ी, अपने पराक्रम से बढ़ी। और ऐसे बहुत सारे बड़े विद्यालयों के जो ओनर भी रही हैं, प्रिंसिपल भी रही हैं, भारत का परचम डिस्कस थ्रो में जिन्होंने पूरी दुनिया में जाकर के फहराया। और इस एज में आकर के भी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एज उनकी नहीं है, वो आज भी हम युवाओं से ज्यादा मेहनत करती हैं, उनसे ज्यादा वो वर्कआउट करती हैं, लेकिन इस समय भी देश के लिए बहुत शीघ्र ही वो मेडल लेकर के आई हैं। ऐसी डॉक्टर ऋचा सूद जी हमारे बीच में बैठी हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप एक बार उनका भी अभिनंदन करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस देश में एक ऐसे हास्य का विस्फोट जिनका मैं बहुत बड़ा व्यक्तिगत फैन हूं, जिनकी किसी भी एक चीज में मेहनत कर लेना वाकई बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आपको यह सीखना हो कि एक सफल कवि कैसे बना जाए, आपको यह सीखना हो कि एक सफल संचालक कैसे बना जाए, आपको यह सीखना हो कि सफल संयोजक कैसे बना जाए, आपको सीखना हो कि सफल व्यापारी कैसे बना जाए, और अगर आपको यह सीखना हो कि सफल टीम का कप्तान कैसे बना जाए, और अगर आप ये भी सीखना चाहें कि सफल व्यक्तित्व कैसे बना जाए, तो अनिल अग्रवंशी जी आपके बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप एक व्यक्ति से सीख सकते हैं। ऐसे OTT के आपके सामने चीजें आती हैं, नेटफ्लिक्स आया, अमेज़न प्राइम आया, और भी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन जो पुराने लोग बैठे हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूं, बहुत सारी पिक्चरें हम सोनोटेक ऑडियो पे, आपने देखा होगा सोनोटेक नाम से एक बड़ी कंपनी इस देश में चली, और जिन्होंने देश के ऐसे दूर दराज तक वो मनोरंजन के साधन पहुंचाए जो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से बचे हुए थे। उस बड़े विचार को जन्म देने वाले और उस बड़ी गतिविधि को पूरे हिंदुस्तान में चलाने वाले उस सोनोटेक ऑडियो के संस्थापक फाउंडर हमारे बीच में हंसराज जी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अभी हमारे अशोक यादव जी बैठे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि वो अलबेला जी बैठे हैं क्या? मैंने कहा जी अलबेला जी बैठे हैं। बोले उनको लाफ्टर में बहुत हम सुनते थे। हिंदुस्तान में जो लोग पुराने लोग हैं, जो नए युवा कवि हैं, वो सभी जानते हैं कि जब लाफ्टर की बात आती है, और पुराने समय जब लाफ्टर का शो आया जिसका चैंपियन हमारे कवि कुल का कोई बेटा वहां जाकर के जिसने परचम लहराया, और बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, युवाओं से बहुत प्यार करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई सुरेश अलबेला जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बंधुओं, उनके ठीक बगल में कैसी हस्ती बैठी है,
मैं जिस भूमि पे पैदा हुआ वहां जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की तो जो 3 4 5 नाम मेरे सामने निकल करके आए और मुझसे कहा कि जीवन में कुछ भी करना, कितनी भी ऊंचाइयां छू लेना, लेकिन इन लोगों के स्वाभिमान पर जरूर नजर रखना जो इन लोगों ने बना करके दी है। इस देश के वो कवि जिन्होंने ना जाने इस देश के बाहर जाकर के कितनी बार हिंदुस्तान की भाषा को, हिंदुस्तान के तेवर को, हिंदुस्तान के शौर्य को निरंतर गाया है, ऐसे मेरे बहुत प्रिय दादा गजेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उनके ठीक बगल में हमारे हास्य के एक और अद्भुत विस्फोट रसिक दादा बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप एक बार तालियां बजाएं। हमारी कुर्सियां भी जो पीछे कुछ खाली थी वो भी लगभग पूरी होने को हैं और अगले कुछ ही मिनट में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर देंगे। मैं दोबारा मात्र शक्ति की तरफ चलता हूं तो गीतों की गंगा, अगर आपको गीत सुनने हो कि गीत क्या होते हैं, गीतों की मिठास देखनी हो, गीतों की खुशबू देखनी हो, मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि हर आंखों के आंसू से संबंध बनाने पड़ते हैं, हर आंखों के आंसू से संबंध बनाने पड़ते हैं, कभी कभी तो गम में भी त्योहार मनाने पड़ते हैं, और दुनिया की इस चकाचौंध में प्यार कहीं ना मर जाए, इसीलिए बस कलमकार को गीत सुनाने पड़ते हैं। ये गीत की गंगा जिस मां सरस्वती की पुत्री ने कई वर्षों तक लहराई, और आज जो युवा कवियत्री बैठी हैं, जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो मेरे गीतकार भाई बैठे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको गीत जानना हो कि गीत क्या है तो मधु मोहिनी दीदी उपाध्याय जी के पास जाना और उनके गीतों के जल से आचमन कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि गीतों की खुशबू क्या होती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। देश भर में 10 कवि सम्मेलन भी अगर पूरे देश में मैं कहूं कि कहीं होते हैं तो शायद उनमें से एक भी मंच ऐसा नहीं है कि जिसमें दद्दू कुंवर बेचैन जी की कविताएं कोट ना की जाएं, उनके मुक्तकों को कोट ना किया जाए, उनकी पंक्तियों को कोट ना किया जाए। और एक ऐसी हस्ती, एक हमारे, ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि गाजियाबाद में वो रहे, उनकी कर्मभूमि गाजियाबाद रही, लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि कुंवर बेचैन हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए। उनकी पुत्री वंदना दीदी हमारे बीच में बैठी हैं, मैं दीदी को बहुत प्रणाम करता हूं। और बंधुओं, मेरे हृदय के बहुत नजदीक, युवा कवियों के बहुत नजदीक एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्ति जो अगर आपसे रूठ भी जाएं तो आप ये मत समझना कि 2 मिनट से ज्यादा की रूठने की वैलिडिटी है। और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह देता हूं, मेरे परिवार से हैं, मेरे घर से हैं, मेरे रिश्ते से हैं, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा गीतकार जिन्होंने वाकई पिछले कुछ समय में ऐसे गीत रचे हैं कि आने वाली पीढ़ियां जब उन गीतों को पढ़ेंगी तो ये जरूर पूछेंगी कि कुंवर गुलवीर राणा जी का घर कहाँ है, उनकी चौखट को चूमना चाहते हैं। ऐसे कुंवर गुलवीर राणा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक और बहुत सारे चेहरे ऐसे बैठे हैं, सभी का नाम लूंगा तो ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जिनके नाम लेने मुझे लगता है कि आज बहुत जरूरी है। एक हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई, मैं एक बात कहूं कि जब किसी घर में कोई फंक्शन होता है तो अगर उसमें बच्चों की चहचहाट ना हो या कोई एक ऐसा व्यक्ति उस परिवार में जरूर रहता है कि घर में कितनी नेगेटिविटी हो, कितना तनाव हो, कितनी थकान हो, कितनी परेशानी हो, लेकिन उस व्यक्ति की ऊर्जा हर समय ऐसी रहती है कि वो सभी को बहुत मोटिवेट करता है। ऐसे बहुत चार्मिंग मेरे बड़े भाई गौरव चौहान जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपको भी बहुत प्रणाम करता हूं। उनके ठीक बगल में एक और ऐसी मां सरस्वती की बैठी हैं जिन्होंने अपने गीतों से पूरे देश के दिलों पर हस्ताक्षर किए, आपके दिलों पर हस्ताक्षर किए। मीरा दीदी हमारे बीच में बैठी हैं, मैं आपको भी बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे कुछ और बहनी अतिथि जो अभी थोड़ा सा विलंब जिनको आने में है, और उनके आने पर ठीक 2 से 5 मिनट बाद हम इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ कर देंगे। आप सभी लोगों को पुनः बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को एक बात जो मैं कह रहा था कि इस व्यस्ततम दौर में जहां कहीं सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे ऊपर है, जहां कहीं बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर है, मार्केट्स की चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं, हम नहीं जानते कि हम कितनी सारी गलत चीजें खाते हैं और अपने शरीर पर कहीं ना कहीं जो हमने ध्यान देना कम किया है। ऐसे कार्यक्रम, ऐसे टूर्नामेंट्स, ऐसी सीरीज, ऐसी लीग्स अगर लगातार होती रहेंगी तो निश्चित रूप से शरीर हम सभी लोगों का स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है, और अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका जीवन स्वस्थ है। ये ऋचा जी इस बात को बड़ी अच्छे से पूरे देश को बता रही हैं। आप सभी लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। मुझे कोई संचालन, और निश्चित रूप से उन लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं जिनको सुन करके हमारा जीवन आगे जाकर के हमारा भविष्य उज्जवल होगा। पुनः बहुत बधाई के साथ मैं आगे के लिए भाई कुशल को, भाई अमित जी को आदेशित करता हूं वो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद।
आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी की है, जो रिनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट रिनॉक्स ड्राइव के नाम से यहाँ से थोड़ी दूरी पर, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आने वाला है। मैं चाहता हूँ शैलेंद्र भैया की हमारे मध्य में उपस्थिति हो। उससे पूर्व में एक बार जोरदार तालियां उनके रिनॉक्स ग्रुप के लिए और कविता और साहित्य के प्रति उनका जो समर्पण है उसके लिए आप लोग बजाइए। तालियां वालियां आप थोड़ी कम बजा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, आप सब तालियों के भूखे हैं, लेकिन हम भी भूखे हैं, आप भी भूखे, तो आप सबकी ऊर्जा आनी चाहिए। अपने उत्सव को कैसे महोत्सव बनाना है आप सबको आना चाहिए। तालियां बड़ी कर दीजिए, बहुत कमजोर तालियां, दोनों हाथ उठाइए, तालियों में बदलिए इसको। देखो वो ये किया है कि हर संस्थान की अपनी एक टीम होती है। हमारे दद्दू आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी अभी हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। जब उनको निमंत्रण देने के लिए ललित फाउंडेशन की पूरी कार्यकारिणी गई तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा हर संस्थान की अपनी टीम है, हमने दशकों से देखा है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं और हम इस बात पर गौरवान्वित हैं कि हम ये भी देख रहे हैं कि कवियों ने भी अपनी टीम खड़ी की और कि कवि प्रीमियर लीग हो रही है। आप सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पहली बार ऐसा नवाचार हो रहा है और कवियों के माध्यम से अब एक नई टीम देश को मिलेगी। आपने देखा होगा कि जो देश के बड़े राजनेता हैं वो अपनी टीम के माध्यम से बड़ी बड़ी लीग में पार्टिसिपेट करते हैं। हर संस्थान की अपनी टीम है, कोई भी संस्थान हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। और ये कवियों ने पहला प्रयास किया है। लगभग 100 से अधिक कवि 8 टीमों में खेल रहे हैं और लगभग 200 कवि इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उत्सव है और मुझे नहीं लगता कि इतने कवियों की उपस्थिति आज से पूर्व में एनसीआर की भूमि पर हुई है, नोएडा की धरा पर हुई है। और ये सब अगर सुयोग बन पाया है तो वो मेरे अग्रज आदरणीय राजेश गुप्ता जी जैसे लोगों से बन पाए। एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई के लिए भी आप लोग बजाएं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं, मेरे अग्रज हैं, जिनका विशेष स्नेह हम मंचों पर रहता है। और एक देश की प्रसिद्ध शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारी अग्रजा आदरणीय ऋचा सूद जी की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी आप लोग बजाइए। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, हेल्थ के तमाम टिप्स वो दुनिया को देती हैं और दुनिया को बताती हैं कि खेल के क्या महत्वता है, खेलने के क्या लाभ हैं। तो ऐसी आदरणीय डॉक्टर ऋचा सूद जी के लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी अग्रजा विभूति शर्मा जी बैठी हैं, हमारी भाभी बैठी हैं और तमाम महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। मेरी धर्मपत्नी भी बैठी हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा तो घर जाके लड़ाई हो सकती है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। तालियां वालियां बजा के और ज़्यादा बजा रहे। हमारी माता जी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। रशिया से हमारी दीदी श्वेता सिंह उमा बैठी हैं, पूरा परिवार है। और हमारे मध्य में मुझे जैसा लग रहा है कि चहलकदमी ये बता रही है कि हमारे अतिथियों की उपस्थिति हमारे मध्य में हो रही है। आप सबसे निवेदन है, ये 3 दिवस का उत्सव महोत्सव बन जाएगा अगर आपकी पूरी ऊर्जा हमें मिलेगी। क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ हम पिछले 3 महीनों से लगे हुए हैं अपने बड़ों का आशीर्वाद पाकर के, चाहे वो अनिल दा का विशेष सहयोग रहा, जब पहली बार अनिल दा के पास गए और सबसे पहले ऐसे व्यक्तित्व, सबसे पहले ऐसे कवि जिनके सामने पूरी भूमिका रखी, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हूं, तन से, मन से और धन से जो हमारे साथ रहे। ऐसे हमारे दद्दू अनिल अग्रवंशी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे मध्य में अतिथियों की उपस्थिति हो गई है। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके जरा बताइए कि कवियों के परिवार में कैसे स्वागत किया जाता है। तालियां वालियां बजाते रहिए, बहुत कमजोर तालियां हैं आपकी। हमारे मध्य में नोएडा के लोकप्रिय सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी की उपस्थिति हो गई है। आदरणीय राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी की उपस्थिति हो गई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान लें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी से वो मंच पर अपना स्थान लें। मेरे अग्रज आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति इस आयोजन में हो गई है। मेरा निवेदन है अपने अग्रज आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी से, जो रिनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, कि वो भी मंच पर अपना स्थान लें। मेरा निवेदन है भैया जी। कवियों का और साहित्य का बड़ा अटूट संबंध है। मेरे अग्रज आदरणीय चिराग जैन जी अगर इस सभागार में मौजूद हों तो उनकी एक टिप्पणी राजनीति के बड़े लोगों के समक्ष करना चाहता हूं। मेरे अग्रज ने कहा कि जब
कविता को पैरों की आवश्यकता होती है तो वो राजनीति के दरवाजे पर जाती है, और जब राजनीति को संवेदना की आवश्यकता होती है तो वो कविता के दरवाजे पर आती है। तो ये ऐसा संगम बना है। तालियां बहुत कमजोर हैं, एक बार बड़ी तालियां बजाइए। और हमारे बीच में हमारे काव्य कुल के पितामह की उपस्थिति हो गई है। एक बार खड़े होकर के अभिवादन कीजिए। दद्दू सुरेंद्र शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। कई पीढ़ियों को जिन्होंने सिखाया, और ये पंच सिताराओं व्यवस्थाओं तक कवियों को खींच कर लाने में जिनका बड़ा पुरुषार्थ लगा है, ऐसे आदरणीय दद्दू सुरेंद्र शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आने की कृपा करें। का बड़ा विशेष संबंध है। जब आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के पास गए उनको निमंत्रण देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये काव्य कुल का उत्सव है, कवियों के प्रति मेरा विशेष स्नेह है, मैं अपने इस पारिवारिक उत्सव में अवश्य आऊंगा। और फिर उन्होंने आनंद लेते हुए कहा कि आप लोग कह लेते हैं तो हम लोग सह लेते हैं। तो ऐसी ही सरलता और सहृदयता, एक बार तालियां कम बजा रहे हैं आप, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। हमारे मध्य में हमारे दद्दू अरुण जैनी जी की उपस्थिति हो गई है। मेरे अग्रज आदरणीय चिराग जैन भैया उपस्थित हो गए हैं, उनसे भी निवेदन है वो भी अपना स्थान लें। और भैया आपकी मैंने पिछले 5-7 मिनट में 2-3 टिप्पणी मार दिए हैं, और मौका लगा तो 3 दिन में 10-20 और मारूंगा। सभी से निवेदन है, बैठ जाइए। हमारे मध्य में हिंदी कविता की वार्षिक परंपरा के सर्वाधिक यशस्वी स्वर कवि कुल किरीट डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति हो गई है। एक बार बड़ी तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे हिंदी काव्य मंचों के सबसे बड़े नायक का। तालियां बहुत कम, एक बार बड़ी तालियां कर दीजिए। इस उत्सव को महोत्सव बना दीजिए। मेरा निवेदन है संदेह जरूरत है कि वो मंच पर आने की कृपा करें। हमारे श्रद्धेय बाबूजी आदरणीय बीएल गौड़ जी की उपस्थिति हमारे मध्य में हो गई है। हम इस बात पर हमेशा गौरवान्वित रहते हैं कि एक कवि जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, पूरे एनसीआर ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जिनका नाम है, ऐसे आदरणीय दद्दू बीएल गौड़ जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पर अपना स्थान लें। एक कुर्सी उधर है खाली है। ललित फाउंडेशन के संस्थापक मेरे अग्रज आदरणीय अमित शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच पर अपना स्थान लेने की कृपा करें। तालियां वालियां आप बजाते रहिए। मैं अपने अतिथि गणों से और हिंदी काव्य मंचों के शिखर स्तंभ जो है उनसे निवेदन करूंगा कि वो मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस अधिवेशन का, आज के इस अभिव्यंजना कृति का शुभारंभ करें। मां की कृपा इस पूरे परिसर में हो, आप पर हो, हम पर हो, पूरे देश पर हो, विश्व पर हो। इसी अनुकंपा के साथ मैं निवेदन करूंगा अपने अतिथियों से कि वो मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस उत्सव का शुभारंभ करें। मैं अपने काव्य मंचों के बड़ों से भी निवेदन करूंगा, आदरणीय दद्दू अरुण जैनी जी से, आदरणीय दद्दू गिरीश चौहान जी से, कि वो भी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। आदरणीय भूमि राणा जी से, आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, आदरणीय शशिकांत दद्दू से, सभी से निवेदन है। आदरणीय गजेंद्र दास से निवेदन है कि वो भी सम्मिलित हों। आ जाओ अरुण भाई, ताली बजा दो। इधर से बेटा सॉरी जल्दी को चला देंगे हम हमारा गदा भी जल्दी नाम लगा
सभी से निवेदन करूंगा अपना स्माइल करके वो आए और मां सरस्वती की वंदना करें और इस उत्सव का शुभारंभ करें। और आप सबसे तालियां बहुत कम, एक बार बड़ी तालियों के साथ हमारी बेटी आदरणीय कविता तिवारी जी से निवेदन कि वो आए मां सरस्वती की वंदना करें। मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच को और आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पितृपक्ष में अपने साहित्य के पूर्वजों को श्राद्ध नहीं बल्कि श्रद्धा से तर्पण के लिए उपस्थित आप सभी साहित्य अनुरागियों से और आप सबको उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अमित कुशल इन सबके परिश्रम से आप सब एकत्रित हुए हैं, एक वितान के तले हैं। माँ सरस्वती की वंदना का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। निवेदन इतना करूँगी कि आप सब की माँ हैं, हम सब मिलकर बुलाएंगे माँ। सुनो। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। कुछ छंदों के माध्यम से आप सब के माध्यम से माँ भगवती का वंदन कर रही हूँ। आप सब सम्मिलित हो जाएगा। पंक्तियाँ श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाज कविता संवार दे। शोक में रहे नाज कविता संवार दे। कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ। उर में जगा दे प्यार या कि कर दे संहार किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ। राष्ट्र को जो मानते हैं राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कवि कुल की बेटी होने के नाते ये स्वागत का थाल मेरे हिस्से आया है, इसलिए मैं ललित फाउंडेशन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार अपने पितरों के लिए तर्पण के लिए उनके एक बार तालियां बजाकर इस कवि सम्मेलन और कवि सम्मेलन समाज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अमित को, कुशल को और मंच को प्रणाम। राष्ट्रीय खिलाड़ी आदरणीय सत्य यादव जी की भी उपस्थिति हो गई है, उनसे भी निवेदन है वो अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान लें। कार्यक्रम को अग्रसित करते हुए स्वागत सम्मान की प्रक्रिया का शुभारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे हिंदी काव्य मंचों के पितामह पुरुष का सम्मान हो, स्वागत हो, उनका अभिनंदन हो, वंदन हो।
आदरणीय दद्दू उमाशंकर गर्ग जी से और आदरणीय दद्दू धर्मपाल गोयल जी से निवेदन करूंगा वो दद्दू सुरेंद्र शर्मा जी का एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से स्वागत करें, सम्मान करें। आप सभी से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ। स्वागत सम्मान की प्रक्रिया को विकसित करते हुए हमारे मध्य में श्रद्धेय बाबू जी BL गौड़ जी की उपस्थिति है। मैं चाहता हूं एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय दद्दू विनीत चौहान जी और आदरणीय दद्दू अरुण जैन जी, आदरणीय दद्दू BL गौड़ जी का भी स्वागत करें, सम्मान करें। स्वागत सम्मान की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश गुप्ता जी से, आदरणीय संदीप अग्रवाल जी से, आदरणीय दद्दू अनिल अग्रवंशी जी से कि वो आए और नोएडा के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। और आप सबसे निवेदन है तालियां वालियां बजाते रहें। स्वागत सम्मान की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए हमारे मध्य में राज्यसभा सांसद आदरणीय अनिल अग्रवाल जी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दद्दू शशिकांत यादव जी से, आदरणीय गुणवीर राणा जी से एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका भी स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे मध्य में हमारे मध्य में कविकुल श्री और हिंदी काव्य मंचों की दशा और दिशा को अपने पुरुषार्थ और तपस्या से परिवर्तित करने वाले और ये पंच सितारा व्यवस्थाओं में कवियों का अधिवेशन अगर हो रहा है तो इसमें एक बड़ा पुरुषार्थ, बड़ी तपस्या पिछले 3 दशकों में जिस एक शख्सियत की लगी है वो मेरे पूज्य गुरुवर परम श्रद्धेय और हमारे गौरव आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का स्वागत हो। एक बार जोरदार तालियां में निवेदन करूंगा रिनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन मेरे अग्रज आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी से और आदरणीय मेरे अग्रज आदरणीय अमित शर्मा जी से कि वो और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से, दद्दू से, सभी से निवेदन है तालियां वाली एक बार जोरदार वाली होनी चाहिए। स्वागत सम्मान की प्रक्रिया को अग्रसित करते हुए मैं चाहता हूं मेरे अग्रज आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी का भी स्वागत हो, सम्मान हो। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ऋचा सूद मैम से, आदरणीय अशोक यादव जी से कि वो आए और एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके हमारे अग्रज और रिनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी का भी स्वागत करें, सम्मान करें। कवियों के प्रति मेरे अग्रज आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी का विशेष स्नेह रहता है। किसी भी कवि सम्मेलन की बात हो, किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान की बात हो, जिनके पास ना का शब्द ही नहीं है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं अपने सहयोग को लेकर के, तन से, मन से और धन से पूरी तरह से, जिनका समर्पण ललित फाउंडेशन के साथ है। ऐसे मेरे अग्रज का स्वागत सम्मान हो, तालियां एक बार जोरदार वाली होनी चाहिए आपकी।
कोई भी उत्सव तब महोत्सव हो पाता है, कोई भी युद्ध तब लड़ा जाता है जब वहाँ के भामाशाह अपनी तिजोरियाँ खोलते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली और अब अपने बड़े लोगों के चरणों में खड़े होकर भी बोल रहा हूँ। इस उत्सव को महोत्सव बनाने में और इन 5 सितारा व्यवस्थाओं में इस आयोजन को संपन्न करने में जिन्होंने विशेष सहयोग किया, जिनका बहुत स्नेह रहा, जिनका विशेष आशीर्वाद रहा, वो लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। साहित्य को बल देने वाले लोग इस सभागार में उपस्थित हैं और नोएडा के इस कंक्रीट के जंगलों में संवेदना के बीज बोने वाले लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत हो, सम्मान हो, अभिनंदन हो, वंदन हो। हमारे मंचों के नायक मंच पर भी उपस्थित हैं और मेरे समक्ष भी उपस्थित हैं। मैं इस श्रृंखला में सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूजी उमाशंकर गर्ग जी का स्वागत हो और मैं निवेदन करूंगा मंच से आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी से, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से, आदरणीय दद्दू सुरेश शर्मा जी से कि वो एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके हमारे बाबूजी का स्वागत करें, सम्मान करें। इस श्रृंखला को अग्रसित करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे इस अनुष्ठान के हेल्थ पार्टनर जिन्होंने पूरी डॉक्टर्स की टीम, एक एम्बुलेंस दी और एक टीम की ओनरशिप भी ली, यथार्थ हॉस्पिटल से हमारे मध्य में सिद्धार्थ शर्मा जी की उपस्थिति है। उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी शीघ्र मंच पर आने की कृपा करें। उनका भी एक प्रतीक चिन्ह देकर के हम स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। राजू भाई साहब से सम्मान लो। स्वागत सम्मान की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए लॉजिक्स शेपर्स के चेयरमैन मेरे बड़े भाई आदरणीय संदीप अग्रवाल जी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आने की कृपा करें। एक प्रतीक चिन्ह देकर के हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। सरला इनके सीएमडी मेरे बड़े भाई आदरणीय अशोक यादव जी की उपस्थिति है। मेरे बड़े भाई सत्या यादव जी की भी उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा दोनों मेरे अग्रज आ जाएं और हमारा मंच उनका भी स्वागत करे, सम्मान करे, अभिनंदन करे। हमारे मध्य में सोनोटेक के चेयरमैन आदरणीय हंसराज रलन जी की भी उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, हम एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका भी स्वागत, सम्मान और अभिवादन करना चाहते हैं। आप सबकी तालियों में थोड़ी कमी है, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो थोड़ा और आनंद आ जाएगा। मेरे अग्रज और जिनका विशेष स्नेह सदैव मेरे प्रति रहता है, ऐसे आदरणीय राजेश गुप्ता जी की उपस्थिति है। एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे अग्रज का भी स्वागत हो, सम्मान हो, अभिनंदन हो। एक टीम के ओनर भी हैं कि वो भी मंच पर आने की कृपा करें, प्रतीक करके हम उनका भी स्वागत करें। आदरणीय स्वागत सम्मान की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूजी धर्मपाल गोयल जी का स्वागत हो, सम्मान हो और मैं निवेदन करूंगा दद्दू आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी से कि वो भी स्वागत सम्मान की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। मेरा निवेदन है मेरे अग्रज आदरणीय मुकेश शर्मा जी की उपस्थिति है, उनका विशेष स्नेह है, मंच पर आने की कृपा करें। एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका भी स्वागत करें, सम्मान करें। गठन आज से 10 वर्ष पूर्व मेरे अग्रज आदरणीय अमित शर्मा जी ने किया, जो नवोदित कवियों को स्थापित कवियों से जोड़ने का एक ऐसा माध्यम बन गई कि तमाम लोग, मुझ जैसे तमाम लोग बड़े मंचों तक पहुंचे। और यहाँ पर भी बहुत लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो शायद समय कम पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरे अग्रज आदरणीय अमित शर्मा जी ललित फाउंडेशन की प्रस्तावना आपके मध्य में रखें और आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय गौड़ साहब, जिनके प्रतिष्ठान में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, श्रद्धेय अनिल अग्रवाल जी, और जिनको 10,000 की भीड़ में सबसे पीछे खड़े होकर दादरी में सुना था,
और उनको सुनने के बाद ये सोचा था कि वो कब दिन आएगा जब इनके चरण स्पर्श करने का एक बार मौका मिलेगा। और साहब जगत जननी जगदम्बा देवादिदेव महादेव ने ये दिन दिया कि आज दादा के साथ में सैकड़ों यात्रा करने का, हवाई जहाज में चलने का, उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का, उनके साथ सफ़र करने का, उनके साथ रुकने का एक कमरे में बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे दादा सुरेंद्र शर्मा जी। और हमारे नोएडा के यशस्वी सांसद जो तीसरी बार लगातार सांसद बने हैं और भारत सरकार में बहुत अच्छी पैठ रखते हैं, एक बार डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनके जोरदार ताली बजाएं। जैसे कि कुशन ने बताया कि किसी विकार को, मुझे लग रहा है अब कवियों को लग रहा होगा कि ताली बजवाना कितना कठिन है। आप जनता से तालियां कहते हो, खुद तालियां नहीं बजा रहे, तो आपको पता लगनी चाहिए जनता को कितना कष्ट होता है जो आप तालियां कहते हैं। और मैं निवेदन, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे रूप से प्रायोजित किया, हमारे अंदर ये असमंजस था। सबसे पहले तो हमने इस संस्थान को बुक करने के लिए गौड़ साहब का बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया, और जब आर्थिक शोषण करते करते हम थक गए और वो ऊब गए, तो उसके बाद में हमने कहा कि अब जितना बचा है वो कैसे दिया जाए। तो हम जिनके दरवाजे पर पहुंचे वो शैलेंद्र शर्मा सीलू भाई एक बड़े नाम थे। और इस कार्यक्रम को करने में मैं, अगर मेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, अगर मैंने जीवन में कुछ भी साधना की होगी, मैंने अगर ईश्वर के सामने एक बार भी पूजा में अगर किसी का उत्थान मांगा होगा, तो मैं उस व्यक्तित्व के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इसी नोएडा के छोटे से गांव सैनी से निकला और मैं पूरे देश दुनिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिंदगी में वो मिला जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन इस कल्पना मात्र को साकार करने में जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ लगा, कवि कुलकृत, जिनका नाम कुशन ने दिया है, श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, जो यहाँ पर आ गए। आपकी तालियां कमजोर है, मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं बोलते हुए बहुत भावुक हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े धनपतियों को उनके सामने नतमस्तक होते देखा। मतलब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब बड़े हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवि बहुत बड़े हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जगत जननी जगदम्बा माँ सरस्वती किसी पे कृपा हो जाती है तो मित्रों किस समय तक और किस हद तक उस व्यक्ति का उत्थान हो सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है साहब, अगर एक अवार्ड देने के लिए डॉक्टर साहब को बुला लिया जाए तो एक अवार्ड देने के 25 लाख रुपए लेते हैं। तो आज तो ये मान लो कि हमने 10-15 दिलवा दिए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि 3 दिन का कोई कार्यक्रम करने के, 3 दिन की कोई कथा करने के 1.25 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन आज 10 लाख रुपए देकर आए हैं। और जोरदार तालियां। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बड़ी दीदी कविता तिवारी सबसे पीछे बैठी हैं, लाखों फॉलोवर हैं। आंख बंद करके जिसमें छोटा सा हम पत्थर भी मारेंगे तो उस व्यक्ति के लाखों में फॉलोवर हैं। 100 मिलियन से ज्यादा के लोग बैठे हुए हैं जो एक ट्वीट कर दे तो पूरे देश को हिलाने की क्षमता रखते हैं। मैं वाणी पुत्र और पुत्रियों के चरणों में नमन करता हूं कि आपने 350 की संख्या में इकट्ठे होकर यहाँ पे जो मान सम्मान बढ़ाया है। जब हम कार्यक्रम करना चाह रहे थे, हमने सोचा कि कार्यक्रम कहाँ किया जाए। पिछली बार हमने सबसे पहले जब हमने अधिवेशन किया था तो वो देवभूमि हरिद्वार में किया था। दूसरी बार जिम कॉर्बेट में हमने अधिवेशन किया था। तीसरी बार हमने सोचा, कुशल का प्रस्ताव था कि भैया कवियों को क्रिकेट खिलाते हैं, क्योंकि कविता तो ढंग से हो नहीं पा रही है, तो हम क्रिकेट भी खेले और कविता भी। जोरदार तालियां हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तालियां। क्योंकि भैया ने पहले कहा था कि संक्षेप में बात रखना। तो मित्रों, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जितने लोग सामने बैठे हैं, मैं मंच पे इसलिए नहीं बैठा कि किसी संस्था का मैंने निर्माण कर दिया। 10 साल पहले 2014 में जब पहली बार कार्यक्रम किया था तो बड़े जुगाड़ से इंदिरा गांधी कला केंद्र बुक किया। एक मेरे मित्र थे, मेरी कविताओं से प्रभावित हो गए थे, नोएडा अथॉरिटी के बड़े अधिकारी थे, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने फ्री में मुझे ऑडिटोरियम दिया और उस पूरे कार्यक्रम का खर्चा 21,650 रुपये था।
और आज हम 1 करोड़ के कार्यक्रम तक पहुंच गए। ये वाणी पुत्रों का आशीर्वाद है, प्रोग्राम है। कोई कार्यक्रम धन से बड़ा नहीं होता, कोई कार्यक्रम व्यवस्थाओं से बड़ा नहीं होता, कोई कार्यक्रम मन से बड़ा होता है। और जिन्होंने बड़ा मन दिया, जो बड़े बड़े प्रायोजक यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब मैं और कुशल अपनी बात करते थे तो हम एक नाम लेते थे, गोयल 3। गोयल 3 कैसे बना? क्योंकि 3 गोयलों ने इस कार्यक्रम को की नींव रखने में बहुत सहायता की और अपने आप ही की। सबसे पहले जिन्होंने हमारा साथ दिया वो अनिल अग्रवंशी और अनिल गोयल जी, जिन्होंने अपनी टीम बनाई और उन्होंने टीम का जिस तरह से नेतृत्व किया, ऐसा नेतृत्व किसी ने नहीं किया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दूसरे गोयल थे बाबूजी धर्मपाल गोयल, जो हमें लेकर 2-3 जगह गए और जिन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं को आसान कर दिया। बाबूजी धर्मपाल गोयल बैठे हुए हैं। तीसरे गोयल थे जो यहाँ पे आए नहीं हैं, गाजियाबाद के राजनीति के एक बहुत अच्छे सितारे हैं। भाग्य कभी साथ देता है, कभी नहीं देता। बड़े भैया पवन गोयल जी, उन्होंने किया। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में जो भी कुछ अच्छा है वो मेरे बड़ों का है, मेरे वाणी पुत्रों का है। क्योंकि कवि के चरणों की धूल भी मेरे लिए चंदन के समान है। कवियों के लिए काम कर रहे हैं। और कवि अगर कविता लिखने पर आ जाए तो डॉक्टर कुमार विश्वास बन जाता है। कवि, आपकी तालियां कमजोर है साहब, और तालियां और बड़ी हो जाएंगी। कवि अगर राजनीति करने पे आ जाए तो 40 साल पुरानी पार्टी को, 40 साल विपक्ष में बैठकर 100 साल पुरानी पार्टी को गर्द में ले जाता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बन जाता है। ये कवि की ताकत है। और साहब, अगली बार में तालियां 100 गुना हो जाएंगी। कवि अगर व्यापार करने पे आ जाए तो आदरणीय BL गौड़ साहब बन जाता है। तो कवियों की शक्ति बहुत है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदी के बड़े लोग बैठे हैं, भारत से बाहर भी कम से कम 25 देशों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे। उमा जी रशिया से बैठी है, आलोक भाई अमेरिका से बैठे हैं, अनिल भैया बेल्जियम से बैठे हैं। सबको प्रणाम करता हूँ। जिन 18 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मंच के सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, इसमें लगभग 100 बिल्डर्स मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे उद्योगपति, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ठीक ठाक हो रहा है तो अपने सभी प्रतिष्ठानों का नाम हिंदी में रखने की कोशिश कीजिए, हिंदी में रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि कहीं व्यवस्थाएं हो जाती है कि हम अंग्रेजी में नाम रख पाते, हिंदी में नहीं रख पाते। जैसे एडवांस वाल्स हुआ, बाबूजी ने रखा, कई देशों में कंपनी चलती है, बढ़िया चलती है। लेकिन कुछ नाम हम जो हमारे हाथ में उन्हें रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटलों के मैं अंग्रेजी में नाम देखता हूँ, लेकिन वो उससे भी कम चलते हैं जिनके हिंदी में नाम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कैलाश अस्पताल, जगह नहीं मिलती, बेड बुक कराना पड़ता है, डॉक्टर साहब बैठे हैं। जैसे कि यथार्थ अस्पताल। और मित्रों, जिस तरह से गौड़ साहब ने अपनी अपार्टमेंट बनाई, किसी का नाम गौड़ अतुल्यम रखा, और अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई रोड एक्सटेंशन में है तो उसका नाम गौड़ सौंदर्यम है, जो हिंदी का नाम है। तो हिंदी से भी जुड़ी चलती है। मैं बात को बहुत अधिक विस्तार न करते हुए, इस कार्यक्रम में जो भी अच्छा है वो सब आपका है, मेरे मंचासीन अतिथियों का है, आदरणीय डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब से मैं बात करूँ तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी का है, आप सभी का है। अगर उसमें कुछ, और इसमें जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ लगा हुआ है, मेरे छोटे भाई कुशल कुशवाहा, पीयूष मालवीय, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कार्यक्रम बनाया उनका है। जो इतनी बड़ी यात्रा करके पूरे देश से आ गए, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के कवि तारू भाई कहाँ पे? तारू सिंधी, हिंदी के प्रोफेसर, हिंदी में कविता कर रहे हैं। असम के लोग बैठे हुए हैं। हिंदी के लिए हम एकजुट होकर कार्य करेंगे। अभी हमारी योजनाएं बहुत बड़ी हैं। बस जगत जननी जगदम्बा हमें संबल प्रदान करती रहे। आप जैसे बड़ों पे मैं चरणों में नमन करता हूं कि अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलतियों को क्षमा करें, और एक दूसरे को स्वीकार करते हुए हम माँ हिंदी के लिए, माँ सरस्वती के कार्य करें। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। उद्बोधन की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रसिद्ध शिक्षाविद, राज्यसभा सांसद आदरणीय अनिल अग्रवाल जी से कि वो भी अपनी शुभकामनाएं इस अभिव्यंजना तृतीय में दें, इस अधिवेशन को दें। आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में, जो अपने आप में अद्भुत भी है। अभी तक कवियों को हम लोग सुनते थे, अब कवियों को खेलते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, कवियों की भी और खेल की भी।
आज के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई और जिनका संसदीय इतिहास कहूँ या कार्यकाल कहूँ या वर्तमान कहूँ, डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, आप सब मुझसे बेहतर उन्हें जानते हैं। हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे बड़े भाई और मेरे मित्र भी कह सकता हूँ, उन्होंने प्रिविलेज दिया हुआ है क्योंकि हम लोग का 95 से संबंध है। आदरणीय BL गौड़ साहब, मेरे छोटे भाई शैलेंद्र शैलू जी, हमारे शर्मा जी अमित भाई और कुशल कुशवाहा जी, और यहाँ जितने कवि लोग बैठे हैं सबको मैं नमन करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत पॉपुलर होगा और जहाँ इतने बड़े बड़े कवि हों उनको खेलते हुए देखने का अनुभव अपने आप में बहुत सुखद होगा। 3 दिन के कार्यक्रम के अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम का स्केल और लेवल बहुत बड़ा होगा और जहाँ भी आवश्यकता होगी, मैं कुशल जी आपसे, अमित जी कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से HRIT यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे जब भी आवश्यकता होगी मैं आप सबके बीच में हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए मैं निवेदन करूंगा नोएडा की राजनीति के आधार स्तंभ आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से कि वो आए। उनका कवियों के प्रति और साहित्य के प्रति बड़ा विशेष स्नेह और लगाव है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि नोएडा की पावन धरा पर ये कवियों का इतना बड़ा उत्सव आयोजित हो रहा है, उनका मन बहुत प्रफुल्लित है। जब से उन्हें आमंत्रण मिला था बहुत प्रसन्नता थी। अपने विचार रखें, अपने उद्गार रखें। तालियां एक बार बड़ी कर दीजिए डॉक्टर महेश शर्मा जी। धन्यवाद कुशल भाई। मैं तो घबरा गया था कहीं यूँ ना कहते कि 2 पंक्तियां सुना दे। इतना लंबा परिचय दे दिया था। जिस कवि मन की चर्चा, जिसकी गरिमा, जिसके संदर्भ इतिहास के पन्नों को सुशोभित करते हैं, उस कवि मन के इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपनी जगह बनाई, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त रहे हों, कबीर रहे हों, रविंद्रनाथ टैगोर रहे हों या विद्यापति कोकिल रहे हों, और उस पीढ़ी के लोगों के बाद कितने लोगों ने इस श्रृंखला को आगे जारी रखा। आज के इस युग में हमारे बीच में बैठे हुए वो हस्ताक्षर बैठे हैं जिनके प्रति, जिनके विचारों को सुनकर, जिनकी गौरव गाथाओं को सुनकर और देश और भारत की संस्कृति के प्रति समर्पण भाव को सुनकर सहृदय भाव से नतमस्तक मन हो जाता है। मैं भी नतमस्तक हूँ। आज हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय BL गौड़ साहब और मेरे गुरु भी रहे हैं। किन शब्दों से परिभाषित करूँ सुरेंद्र शर्मा जी, जो आने वाली पीढ़ियां याद दिलाएंगे कि अगर इस दुखी मन में, जब मैं डॉक्टर बना तो उन्होंने कहा इफ यू कैन ब्रिंग स्माइल टू एनी एलिकेंट पेशेंट पर्सन दैट इज योर सक्सेस। और वो सक्सेस बिना डॉक्टर हुए डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कर देते हैं। ये उनकी खूबी रही है। भाई आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, भाई शालू जी, किन शब्दों में मुझे खुशी होती है देखकर जिस तरह से शालू आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम में भी, अपने ज्ञान में भी, अपने काव्य पाठ से प्रति प्रेम में भी। मैं बधाई देता हूँ शालू को। प्रिया अमित भाई, तुम्हारे कौशल को देखकर खुशी होती है और किस तरह से तुमने अपनी जगह बनाई है। कुशल भाई मुकेश शर्मा जी, और ऐसे ही हस्ताक्षर गुणवीर जी, गजेंद्र सोलंकी जी सामने भी बैठे हैं, जिनके सामने हमें बैठने का मौका मिलता था, आज वो हमारे सामने बैठे हैं। सभी काव्य विधा से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच में एक ऐसे हस्ताक्षर बैठे हैं जो हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय बन जाते हैं। आज जब जब बात आती है भाई कुमार विश्वास की, अगर उनके इतिहास के बारे में जानना चाहें तो एक शिक्षक, एक लेक्चरर पिता जो चाहते थे कि वो इंजीनियर बन जाएं और बनकर फिर वो हिंदी प्रेमी बनकर एक राजनीतिक, एक काव्य पाठ के माध्यम से जो करोड़ों हृदयों को
चेतना को, उनके मन के विचारों को, उनकी सोच को बदलने का जज्बा रखने वाले व्यक्तित्व के धनी आज कुमार विश्वास हमारे बीच में है। आज राजनेताओं को 1000, 2000, 5000 की भीड़ जुटाने के लिए जहां गाड़ियां लगानी पड़ती हैं और जिनके विचारों को सुनने के लिए, जिनकी काव्य पाठ को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग देश के कोने कोने में नहीं, विश्व के देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे, जापान जैसे देशों में जहां लोग एकत्रित हो जाते हो, उस गाथा के धनी आज कुमार विश्वास जी हमारे बीच में हैं। आज वास्तव में जिस लोकतंत्र का मजबूत पहिया कहे जाने वाले, मैं तो कहूँगा काव्यता और कवि वास्तव में उस लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है, जो पारदर्शिता से ऐसी बात कह सके, काले को काला और सफेद को सफेद करने की, कहने की हिम्मत रखने वाला अगर कोई आज एक व्यक्तित्व चरित्र बचा है तो वह है कवि। ये राजनीति के लोग तो कहीं ना कहीं दबाव में आने लगे हैं। मैं खुद महसूस करता हूँ कि दिमाग से चले हुए विचार आंखों से चले हुए आंसू जैसे पलकों पर आकर ठहर से जाते हैं, वैसे ही उन विचारों की स्पष्टवादिता आते आते होठ कांपने लगते हैं और ये राजनीति के लोग सच्चाई नहीं बोल पाते। उस कमी को पूरा करते हैं ये हमारे कवि, और उस कवि जीवन में श्रेष्ठ काम करने वाले। जब पहले मैंने कहा राम कथा का पाठ करेंगे, कुमार विश्वास, चलो क्रूज पर चलना है, राम कथा का पाठ होगा। फिर पता चला कि राजनीतिक सामायिक विषयों पर और तुरंत के विषयों पर जो सामायिक चर्चा और जिस विषय को रखते हैं कुमार विश्वास, तो वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है और देश की राजनीति को भी मोड़ने की क्षमता रखने वाले आज कुमार विश्वास हमारे बीच में हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भी उन्हें बहुत करीबी से जानता हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो कहते हैं हम सह लेते हैं, अभी किसी बहन ने हमारी ने कहा था, हाँ ये बात सही है कि अगर मेरे मुंह से अभी कुछ शब्द निकल जाएं तो मीडिया वाले फट से पकड़ लेंगे, और अगर कंगना के मुंह से लिख जाएं तो जब तक उससे माफी नहीं मंगवा लेते चुप नहीं बैठते। लेकिन कवि मन से निकले हुए किसी शब्द के प्रति कोई मीडिया वाला ये नहीं उठाता कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। यही ताकत है उस कवि मन की, और उस कवि मन की ताकत को मैं नमन करता हूँ। आज के इस आयोजन के लिए ललित फाउंडेशन, भाई अमित, भाई शालू, मुकेश भाई और उन सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते भी 42 वर्षों का इस क्षेत्र में धर्मपाल जी और सतलोकिता जी साथ सफर में रहा है, और ये सच है कि पत्थर की इमारतें कभी किसी शहर की पहचान नहीं बना करती। पहचान बनती है वहाँ रहने वाले लोगों से, उनकी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों से, उनकी मनोभावना से। और आप सब प्रबुद्ध जन, मुझे पूरा विश्वास है इस शहर की हवाओं में वो फिजा डालेंगे कि उस नज़ाकत और उस नफासत से हम सब गर्व से कह सकें कि हम भी उस नोएडा गौतम बुद्ध नगर के वासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सदैव हम बच्चों पर बना रहे, अपने पूरे कुल पर बना रहे। मैं उद्बोधन की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूजी श्रद्धे BL गौड़ जी से कि वो भी आए और 2 शब्द हमारे मध्य में हमें आशीर्वाद स्वरूप रखें। एक कवि की कितनी ऊंचाइयां हो सकती हैं, कितना बड़ा आकाश हो सकता है, अगर ये देखना हो तो आप हमारे दद्दू BL गौड़ जी को देखिए। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए दद्दू BL गौड़। आदरणीय मंच और मंच से परे, मुझे लगता है इस हॉल में सबसे बूढ़ा आदमी मैं ही हूँ, तो नमन करने के लिए कोई बचा नहीं। लेकिन जो ये बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, उनकी कलम इतनी बड़ी है कि उनके ज्ञान को मैं नमन करता हूँ। तो मित्रों, आज तो कुमार विश्वास का दिन है, उन्हें सुनने का दिन है, और मैं तो उनके नाम के आकर्षण से यहाँ चला आया। मैं 2 घंटे से ज़्यादा भी बैठ नहीं पाता, तो गुरुमरी ऐसी है। लेकिन जब से आया हूँ वो एनर्जी वैसी ऊर्जा वैसी बनी हुई है। ऐसे ही एक ऐसा ही कार्यक्रम था यहाँ मुरादाबाद में
तो मुझे किसी ने कहा कि भाई तुम कंकड़ पत्थर के आदमी हो, ये रोज पत्थर का काम होता है तुम्हारे यहाँ, ये कविता कहाँ से आती है? तो मैंने उनसे कहा कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है। और हम किसी के स्वप्न को, ड्रीम हाउस वाली बात लोग करते हैं, तो हम किसी के स्वप्न को आकार देते हैं, हम किसी के स्वप्न को आकार देते हैं और हैं पुजारी प्रेम के तो प्यार देते हैं, हैं पुजारी प्रेम के तो प्यार देते हैं। है अजब दुनिया, है अजब दुनिया ये व्यापारी समझती है अजब दुनिया ये व्यापारी समझती है। हम मगर सबको दरो दीवार देते हैं, हम मगर सबको दरो दीवार देते हैं। और बस 2 लाइन कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे बहुत से मित्रों में ये बात होती है कि ये आदमी बहुत बड़ा है, ये आदमी बड़ा छोटा है। तो नापने का एक ही तरीका है, वो धर्म जो है कि भाई ये आदमी बहुत बड़ा है। उसके लिए एक रुदाई है मेरी छोटी सी कि धूल कण तुच्छ है, कंचन को गलतफहमी, धूल कण तुच्छ है, कंचन को गलतफहमी है, और अश्रुकण व्यर्थ है, पाहन को गलतफहमी है, और गैर के रूप पर इतराने की आदत है इसे, इसी दर्द से दर्पण को गलतफहमी है। प्रथम सत्र का समापन हो चुका है और शानदार तरीके से अभिव्यंजना द्वितीय का आगाज हो चुका है।